बच्चों को इस्लाम मुखालिफ तालीम देते हैं। क्या यहूदी दीगर लोगों को दूसरे दर्जे का इंसान समझते हैं? रॉकेट पर रॉकेट फायर हुए। थोड़ी देर बाद हमला रुक गया। लोग अपनी पनाहगाहों से निकले और सब घरों की तरफ भागे। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो कैसे भाग रहे थे, जैसे अल्लाह ने सूर फूंक दिया हो। तुम कत्ल ना करना, ये तमाम यहूदियों के लिए हुक्म है। तुम अपने हम मजहब को कत्ल ना करना, लेकिन तुम मुसलमान को मार सकते हो। उनके खून पर तुम्हारा हक है। इस तरह वो लोगों के लाशऊर में अपनी सोच नक्श करते हैं। क्या आपको इस्लाम कबूल करने से पहले कोई शकूक थे? इस्लाम कबूल करने से पहले मेरे जहन में कोई मजहब नहीं था। मैं एक और तरीके से बताता हूँ। ये थोड़ा मज़ाक़ खेज बात हो सकती है, लेकिन मैं जब भी अपने घर से निकलता तो कहता, इन नंबरों को गिनो। मैंने एक रस्म बना ली थी, 7 नंबर दबाएं। मुख्तलिफ रस्मात। मैंने दूसरे खुदा अपना लिए थे। इंसान को फितरी तौर पर एक खुदा या सरपरस्त की जरूरत होती है। चूंकि मुझे मालूम नहीं था कि इस्लाम क्या है, मैं किसी तरह खुद को बचाना चाहता था। किसी ने आयतुल कुर्सी की तिलावत की और मैंने आयात की तादाद गिनी। वक्त के साथ साथ मुझे कुछ ऐसा याद आता है। मेरी याददाश्त बहुत मुबहिम है। मुझे मजहब में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मेरा मतलब है, मैं कॉलेज में था, 20 या 21 साल का था। हम अपने वालिद की गाड़ी में घर जा रहे थे। उस वक्त हम आज़रबाईजान में थे। रेडियो पर एक आदमी था, खुमैनी नाम का इमाम। वो किसी कैसा नबी, ये उसका साया भी नहीं हो सकता। ये नबी नहीं है, ये इमाम वगैरह है। तब मैंने सोचा, नबी क्या होता है, कोई नबी कैसे बन सकता है। मैंने इससे आगे नहीं सोचा और जवाब तलाश नहीं किया। मेरा मतलब है कि मैं भूल गया, लेकिन फिर भी मैं इस बात को मुकम्मल तौर पर कभी नहीं भूला। जब मैंने ये सवाल दोबारा पूछा तब मैं 26 साल का था। मैं उसी जगह पर था। मेरी जिंदगी में मजहब से मुतल्लिक कुछ नहीं था, ना यहूदियत ना ईसाइयत। मैं कहूँगा मैं यहूदी हूँ अगर ये मेरे लिए अच्छा है। मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ के अलावा इस्लाम के बारे में कोई इल्म नहीं था। जब आप कलमा शहादत पढ़ने के बाद मुसलमान हुए तो आपको कैसा महसूस हुआ? अस्सलामुअलैकुम भाइयों और बहनों, हमने देखा है कि हमारे 80% नाज़रीन बाशुमूल इस वीडियो के ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और हमने अपनी वीडियोस पर एड्स बंद रखी हैं। लिहाजा हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि सच्चाई को फैलाया जाए। ये एक छोटा सा अमल लग सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह ये बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया होगा। आइए अब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एक साथ चलें अब्दियत की तरफ। जब आप कलमा शहादत पढ़ने के बाद मुसलमान हुए तो आपको कैसा महसूस हुआ? मैं जज्बात से भरपूर था। मैं कलमा शहादत पढ़ने से पहले ही मजहब पर तहकीक करके मुसलमान हो चुका था। मेरा मतलब है कि किसी ने मुझे कलमा पढ़ने के लिए नहीं कहा था। मैं आपको बता सकता हूँ, किसी ने मुझे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहने पर मजबूर नहीं किया था। जब मैंने मजहब का मुतालिया किया तो मालूम हुआ कि मैंने कलमा पढ़ा है। जब मैंने हकीकत में कलमा पढ़ा तो ये जानते हुए पढ़ा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि मेरे पास अपने ईमान की बुनियाद के तौर पर तमाम इल्म मौजूद था। मुझे हराम चीजों, सय्यार, ईमान, इबादत की बुनियादी बातों, कुरान, तफसीर, सब चीजों के बारे में इल्म था। मैंने ये इल्म सालों में हासिल नहीं किया। ये मैंने गहरी दिलचस्पी और तहकीक से 6 से 7 माह में हासिल भी दूसरे लोगों को कमतर समझते हैं। सेहोनी इसी तरह देखते हैं। ज्यादातर इसका ताल्लुक सेहोनियत से है। वो कहते हैं कोई भी शख्स जो यहूदियत के अलावा किसी भी मजहब का पैरोकार है, उसे हमारी खिदमत के लिए बनाया गया है। उन्हें कत्ल करना, उन पर जुल्म करना हमारे लिए एक अच्छा अमल है और बाइसे सवाब भी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 2 साल कबल ईद उल फितर के मौका पर गजा इसराइल में कत्लेआम हुआ था, जिसमें फलस्तीनियों को कत्ल किया गया था। एक टीवी चैनल पर राइट विंग के इंतहा पसंद की शोहरत रखने वाला एक इसराइली कह रहा था, फलस्तीनी मुसलमानों को मारना गलत नहीं है और हमारे लिए गुनाह नहीं है। अब हमें उन्हें खत्म करने की जरूरत है ताकि कल को वो हमें परेशान न करें। अगर हम अब ऐसा करेंगे तो हमें गुनाह नहीं सवाब मिलेगा। इस बारे में पूछने वाला टीवी एंकर भी हैरान रह गया, जिसने कहा था कि ये सहियोनी है। आप मुसलमान कब हुए थे? आपने मुसलमान होने का फैसला कैसे किया? जिस्मानी और रूहानी तौर पर मुझे काफी मुश्किल वक्त देखना पड़ा। ये एक महफूज पनाहगाह है। ये मुझे हराम चीजों में नहीं मिली। हराम ने मुझे कुछ नहीं दिया। मेरी महफूज पनाहगाह एक ऐसी चीज है जिसने मेरी रूह को मुतमईन किया, जिसने मुझे मुकम्मल तौर पर मुतमईन किया। वो चीज इस्लाम थी। एक वक्त ऐसा था जब मैं आजमाइश से गुजर रहा था और ये आजमाइश सही नहीं जा रही थी। मैंने खुद से कहा, मैं हर रोज गाने और बहुत सी दूसरी चीजें सुनता हूँ, तो एक बार इस तुर्क इस्लामी आलिम को सुन लेता हूँ और देखता हूँ कि वो क्या कहता है। तो इस तरह मेरा इस्लाम से तारुफ हुआ। नबी कैसे थे, मैंने सय्यार के बारे में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में ये टॉक शो सुनकर इस्लाम सीखा। इस तरह मैंने अपने मजहब के बारे में सीखा। यहाँ तक कि मेरे दोस्त कहते हैं और मैं इसकी तस्दीक करता हूँ, मैंने YouTube से मोटरसाइकिल पर हेडसेट लगाकर अपना मजहब सीखा। मैं आपको ये बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास यही फारिग वक्त होता था। मुझे किताबें पढ़ने की आदत नहीं थी। सबसे पहले मैंने इस बारे में बातें सुनी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं और सहाबा कौन थे। मैंने 1.5 माह बाद नमाज पढ़ना शुरू की और बाद में 2 माह बाद
मैंने दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दी। 1 साल बाद मैंने रोजा रखना शुरू कर दिया। मैं समझ गया था कि रोजा क्या होता है। मैंने रोजमर्रा जिंदगी में हर घंटे में आहिस्ता आहिस्ता और सब्र से अपनी सीखी हुई हर चीज पर अमल करना शुरू कर दिया। इस तरह मैंने इस्लाम को पाया। जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ मैं बहुत खुश, निडर और मजबूत महसूस करता हूँ। मुझ में एक एनर्जी आ गई है जो ये फराहम करता है। क्या वो इसराइल में बच्चों को इस्लाम मुखालिफ तालीम देते हैं? इसराइल में सबसे संजीदा टीचर टीवी है। मेरा मतलब है टीवी। मैं कोई इसराइली टीवी चैनल नहीं देख सकता, क्योंकि अगर देखूं तो मैं गुस्से से अपने दांत पीस डालूंगा। इतने झूठ और बहतान मैंने किसी और चैनल को इस अंदाज में इतनी मुबालगा राय करते नहीं देखा, क्योंकि वो आपके लाशूर की तरबियत पर बहुत ज्यादा सरमायाकारी करते हैं। फलस्तीनी दहशतगर्द, कोई जुमला फलस्तीन और दहशतगर्दों की जिक्र से खाली नहीं है। जालिम तुर्किया, जालिम तुर्क। हालिया बरसों में तुर्किया के अलावा कोई भी इसराइल और उसके जुल्म के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, तो वो टीवी चैनल्स पर तुर्किया और इससे मुतल्लिक हर चीज को इस तरीके से पेश करते हैं। आपको लगता है कि जो भी बात करता है वो जेल जाता है, या जो कोई बात करता है उसे गोली मार दी जाती है। वो इन ख्यालात को लोगों के लाशऊर में बिठाने की कोशिश करते हैं, और यही कुछ इस्लाम के साथ भी। वो इस्लाम दुश्मनी को परवान चढ़ाते हैं। जब एक फलस्तीनी मुजाहिद अपने ही मुल्क के लिए लड़ता है तो वो दहशतगर्द बन जाता है, लेकिन अगर आप किसी बच्चे को गोली मारकर कत्ल करते हैं तो ये सहयोनियत है, आपने अपना मुल्क बचाया। वो लोगों के जहनों में ये ख्यालात डालते हैं। मीडिया के मैदान में मुसलमानों और खास तौर पर फलस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ जंग जारी है। तौरात में 10 अहकामात हैं। तुम कत्ल ना करना, चोरी ना करना, तुम धोखा ना देना, तुम जिना ना करना, और इस तरह के 10 अहकामात हैं। वो ये सब तौरात में देखते हैं, लेकिन फिर कहते हैं तुम अपने हम मजहब को कत्ल ना करना। करप्शन, वो अभी करप्शन कर रहे हैं। तुम अपने हम मजहब को कत्ल ना करना, लेकिन तुम मुसलमान को कत्ल कर सकते हो, उसका खून तुम्हारा हक है। इस तरह वो इन ख्यालात को लोगों तक पहुंचाते हैं। यरूशलेम के बारे में इसराइल का मौकफ क्या है? ये मुसलमानों पर इतना जुल्म क्यों करते हैं? यरूशलेम इसराइल का सबसे अहम मसला है। ये सहयोनियत की अव्वलीन ख्वाहिश और ख्वाब है। दीवार गरिया का मतलब है यरूशलेम, इसीलिए उन्होंने इसे ये नाम दिया है। वो इसमें दाखिल नहीं हो सकते, और ये मस्जिद अक्सा और हैकल सुलेमानी के नीचे है। मेरा मतलब है वो इस दीवार पर रो रहे हैं। दीवार के पीछे वो अल अक्सा और यरूशलेम के लिए रोते हैं। हैकल सुलेमानी अल अक्सा के नीचे है। सहयोनियत में उनके अकीदे के मुताबिक एक दिन वो अल अक्सा को तबाह कर देंगे और हैकल सुलेमानी को दरियाफ्त कर लेंगे। और हैकल सुलेमानी के बिल्कुल सामने एक पहाड़ पर यहूदियों का कब्रिस्तान है। यहूदी लोग इसी कब्रिस्तान से दोबारा जिंदा होंगे और हैकल सुलेमानी पहुंचेंगे और यहाँ जमीन पर जन्नत में रहेंगे और सहयोनियत दुनिया पर हुक्मरानी करेगी। ये उनका ख्वाब और उनकी ख्वाहिश है, और उसे पूरा करने के लिए यरूशलेम अहम है। जब वो यरूशलेम पर हमला करते हैं, जो वो हर रोज करते हैं, अल अक्सा यरूशलेम मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। अगर वो अल अक्सा को गिरा देते हैं तो इस बात की निशानी होगी कि वो दुनिया पर हुकूमत करते हैं, और वो हैकल सुलेमानी भी बनाएंगे। इसीलिए यरूशलेम उनके लिए वाकई अहम है। यरूशलेम वो जगह है जहाँ से उनकी फतह शुरू होगी। मैं जानता हूँ कि आपको इसराइल में इस्लाम पर अमल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, फिर आप तुर्किया चले गए। आपने तुर्किया में कैसे एडजस्ट किया? क्या आप यहाँ बतौर मुसलमान रहने में आसानी महसूस करते हैं? जब मैं कहता हूँ कि मैंने अपना मजहब यूट्यूब से सीखा है, तो मेरा मतलब होता है उन स्कॉलर से जो यूट्यूब पर मेरे लिए काबिल भरोसा है, मोतबर जराए से। जब मुझे असर अल सादा, आयशा रजी अल्लाह अन्हा, खदीजा रजी अल्लाह अन्हा और दीगर सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम के बारे में मालूम हुआ, तो उनके बारे में जानने के बाद मैं तुर्किया में इस्लाम के बहुत आला मेयार की तोको कर रहा था। जब मैं यहाँ आया तो मुझे बिलाशुबा एक धचका लगा। मैं ये ऐसे शख्स के तौर पर कह रहा हूँ जो इसराइल में रहा है। मैंने अपने आप से कहा, ये लोग सारे नहीं, इनमें से कुछ, इनमें और यहूदियों में क्या फर्क है? मेरा मतलब है ठीक है, अजान तो होती है, मैं भी सुनता हूँ, मगर मस्जिदें खाली हैं। मैं सड़कों पर चलता हूँ तो देखता हूँ कि कैफे भरे हुए हैं, इसराइल की तरह, बार्स भरे हुए हैं, बिल्कुल इसराइल की तरह। मैंने मवासना किया है। बहुत सी चीजें हैं जो मुझे पसंद हैं, जिन पर मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बहुत सी फाउंडेशंस और इदारे हैं जो लोगों को अल्लाह और उसके जिक्र की तरफ बुलाते हैं। ये नेमत है। इसराइल में एक भी ऐसा इदारा नहीं है। एक मजहब, एक जैसी रवायात और रस्म रवाज वाले लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे यहाँ कोई अजनबियत महसूस नहीं होती। मुझे जबान सीखने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। हम बचपन से ही तुर्क टीवी देख रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों ने मुझे मायूस किया और कुछ चीजों ने मुझे सुकून दिया है। दुख होता है जब लोग मेरी नमाज का मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर तकलीफ होती है कि लोगों को नमाज पढ़ने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जब मैं इसराइल में नमाज पढ़ता था तो मेरे कोलीग कहते थे, आप अपनी नमाज अदा करें, पैकेज दूसरे लोग डिलीवर कर देंगे, अपनी नमाज ना छोड़ें। लेकिन यहाँ लोग कहते हैं, तुम बहुत लंबी नमाज पढ़ते हो, बहुत हो गया। और लोग कहते हैं, मैं मुसलमान हूँ लेकिन मसाजिद को बंद करते हैं, इन इदारों को बंद करते हैं, इन मदारिस को बंद करते हैं। तुम कौन हो? मैं मुसलमान हूँ। यहूदी भी ऐसी बातें नहीं करते, वो कैसे कर सकते हैं? मेरी समझ से बाहर है, इसलिए मुझे धचका लगा था। खत्म करने से पहले क्या आप मजीद कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने कुरान और सुन्नत को ना थामा तो हम झूठी किताबों के पीछे लग जाएंगे, हम सच्चे रास्ते से भटक जाएंगे। अगर हमें सच्चा रास्ता मिल गया तो इंशाअल्लाह हम निजात पालेंगे। टूवर्ड्स इटर्निटी में आपके आने से हमें बहुत खुशी हुई। हमें खुशी है कि आपने सवालों के जवाब सच्चाई और ईमानदारी से दिए। आपने जो कुछ हमें बताया, आपका इखलास है।
हमें यहाँ टुवर्ड्स इटर्निटी में आपके साथ वीडियो शूट करके खुशी हुई है। अल्लाह आप पर करम फरमाए। मैं भी बहुत खुश हूँ। अल्लाह आप सब पर रहमत फरमाए और अल्लाह